हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी फॉर सक्सेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वचन के ऊपर। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि वचन जो है, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे यूपीएसआई, सब में 2 नंबर का आता ही आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या हैं, ये कितने टाइप का होता है, आकारांत कौन से होते हैं, उकारांत कौन से होते हैं, औकारांत कौन से होते हैं, कौन कौन से हमेशा बहुवचन रहते हैं, कौन कौन से हमेशा एक वचन रहते हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में जो है आज हम डिटेल्स में जो है चर्चा करेंगे कि कैसे जो है वचन काम करता है और कैसे हम जो है पहचानेंगे। ये 2 नंबर का जो है पर्टिकुलर आता ही आता है एग्जाम्स में। तो सबसे पहले जो हम वचन देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो वचन की जो परिभाषा होती है, विकारी शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 क्रिया और नंबर 4 विशेषण। संज्ञा जैसे कोई भी व्यक्ति वस्तु, ये सब क्या है, संज्ञा है। जैसे कुर्सी है, वस्तु है, तो ये संज्ञा हो गई। अब बोल क्या रहा है कि विकारी शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध हो। मतलब कुर्सी है, अगर एक है तो वो एक वचन होगी। अगर वो बहुत सी कुर्सियां हैं, जैसे बहुत सी कुर्सी हो गई, तो उसे हम कुर्सी, बहुत सी तो नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि कुर्सियां हैं, तो वो बहुवचन में आ जाता है। ऐसे ही सर्वनाम है, तो जैसे एक आदमी जा रहा हो तो हम कहेंगे यह, और अगर बहुत सारे लड़के या बहुत सारे लोग जा रहे हो तो हम कहेंगे ये। ऐसे ही क्रिया में क्या होता है कि एक बच्चा खेलता होगा तो कहेंगे खेलता है, और बहुत सारे लोग होंगे तो कहेंगे खेलते हैं। ऐसे ही विशेषण में क्या होता है, जैसे जिसमें किसी की विशेषता बतलाई जाए। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो उसमें अच्छा क्या हो गया, विशेषता हो गई। अब अच्छा, अगर एक राम अकेला है तो क्या होगा, अच्छा होगा, और अगर राम बहुत सारे होंगे तो वो अच्छे हो जाएगा। तो इस तरीके से विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो इनमें जो है हम पता करेंगे कि वह एक हैं या अनेक हैं। अगर एक होगा तो वो एक वचन में आएगा, और बहुत सारे होंगे तो वो आएंगे बहुवचन में। तो यहाँ से आपकी परिभाषा जो है वो क्लियर हो गई कि विकारी शब्दों के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। विकारी शब्द 4 टाइप के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब जो है हम देखते हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं। अगर हम संस्कृत की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, और हिंदी की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं। हिंदी में कौन कौन सा होता है, एक वचन होता है और एक बहुवचन होता है। लेकिन संस्कृत में एक द्विवचन जो है वो अलग से आया जाता है। लेकिन अभी हम केवल हिंदी की बात करेंगे तो हमें केवल 2 याद रखने हैं: एक बहुवचन, एक एकवचन। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे वचन परिवर्तन पर। तो वचन परिवर्तन में जो है कई टाइप होते हैं। जैसे आकारांत होता है, उकारांत होता है, औकारांत होता है, इकारांत होता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आकारांत है तो मतलब आ का अंत, जब अंतिम स्वर में आ का अंत हो तो उसे आकारांत बोलते हैं। जब अंतिम स्वर ऊपर आए तो उसे उकारांत बोलेंगे। जब अंतिम स्वर जो है वो ओ पर खत्म हो तो औकारांत बोलेंगे। ये कैसे है, जैसे लड़का हुआ, तो लड़का में क्या होता है, लड़का में जो लास्ट का अक्षर आता है वो आ आता है। तो इस तरीके से जो है लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़के। तो जहां पर आ आएगा वहां पर ए हो जाएगा। ऐसे ही ऊ हो गया। तो ऊ जैसे कोई शब्द इस तरीके का आ गया जिसमें लास्ट में ऊ होगा, तो वहां पर भी जो है ए में वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही औ में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ वचन हैं, अभी हम उनको जो है चेंज करके आपको दिखाएंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो जो है हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। जैसे एक लड़का जाता है तो हम कहते हैं लड़का जा रहा है। अभी 3-4 लड़के जाएंगे तो हम कहेंगे लड़के जा रहे हैं। ऐसे ही जो है अगर एक आदमी जाएगा तो हम कहेंगे ये जा रहे हैं। अगर बहुत सारे आदमी जाएंगे तो हम कहेंगे, जैसे एक आदमी जाएगा तो हम बोलेंगे यह जा रहा है, अगर कई आदमी जाएंगे तो हम बोलेंगे ये जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम वचन को अपनी डेली लाइफ में ही चेंज करते रहते हैं। तो अभी अभी हम जब चेंज करेंगे तो खुद ही बहुत ही आसान लगेगा आप लोगों को। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम औकारांत, उकारांत, इकारांत, इन सब पर जो है बताएंगे कि अगर उसका एक वचन दिया गया और पूछा जाए कि इसका बहुवचन क्या होगा तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे महिला का हो गया, तो महिला के लास्ट में देखो आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ये आकारांत हो गया। अब जैसे एक महिला आपने खड़ी देखी तो आप कहोगे कि एक महिला जा रही है, तो महिला जा रही है आप बोलोगे। लेकिन अगर 4 महिलाएं जा रही हैं और आपको बोलना हो कि वो जा रही हैं, तो क्या बोलोगे, महिलाएं जा रही हैं। तो बस यही है, ये आपको जो है अपने दिमाग से ही सोचना है कि अगर 4 महिला होंगी तो महिलाएं जा रही हैं, मतलब ए लग जाएगा। ये कोई रटना नहीं कि आ आएगा तो ए लगाएंगे,
ये जो है हम अपना दिमाग से ही सोचेंगे। जैसे कविता है, हमने एक कविता लिखी तो हम बोलेंगे कविता लिखी। अगर हमने 4 कविता लिखी तो हम क्या कहेंगे, 4 कविता लिखी नहीं, हमने 4 कविताएं लिखी, तो एक कविताएं इसका बहुवचन हो जाएगा। जैसे माता, यह हमारी माता है। और जैसे वहाँ पर मान लो 4-5 लोगों की माताएं खड़ी हुई तो हम क्या कहेंगे कि यह हमारी माताएं हैं। तो माता का जो बहुवचन है वो माताएं हो जाएगा। ऐसे ही बधू, अब बधू के लास्ट में जो है ऊ आ रहा है, जो प्रत्यय है इसमें ऊ लग रहा है, तो बधू अभी बधू है, और अगर इसको हम बहुवचन बना देंगे तो लास्ट में ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बधुएं। ऐसे ही लेखिका है, लेखिका के लास्ट में आ रहा है तो ये जो है आकारांत हो गया। अब कई अगर लेखिका होंगी तो क्या बोलेंगे, लेखिकाएं। ऐसे ही कथा का क्या हो जाएगा, कथाएं। साला का सालाएं, गौ का गौएं, दवा का दवाएं। ये कुछ शब्द हैं आकारांत और उकारांत के। अब जो है पर्टिकुलर आकारांत शब्द देखेंगे कि आखिर जिसका अंतिम स्वर क्या है, आ है, और इसको जो हम कन्वर्ट कर देंगे ए में, मतलब इसके जो लास्ट में आएगा आ आएगा और उसको हम ए में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे लड़का का लड़के, रास्ता का रास्ते। जैसे हम एक रास्ता पे जा रहे हैं तो हम बोलेंगे रास्ता से आया, उसमें कई 3-4 मोड़ आ गए तो हम क्या कहेंगे, कई रास्ते थे यार। ऐसे ही कमरा में क्या हो जाएगा, अगर एक कमरा है तो हम कहेंगे कि कमरा है। अगर 4-5 कमरे होंगे तो क्या बोलेंगे, कमरे। दाना है, दाने। अगर कई दाना पड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, दाने हैं। ऐसे ही कपड़ा, अगर आपके पास एक कपड़ा होगा तो आप कहोगे कपड़ा है। अगर 3-4 कपड़ा है तो फिर क्या बोलोगे, कपड़े हैं हमारे पास। ऐसे ही भाला का भाले हो जाएगा, लोटा का लोटे हो जाएगा, गधा का गधे हो जाएगा, बच्चा का बच्चे, मुर्गा का मुर्गे, घटा का घटे, पैसा का पैसे। अगर आपके पास 1 पैसा है तो आप कहोगे पैसा है। अभी अगर आपके पास 100 पैसे आ जाएं, 100 पैसा आ जाए तो पैसा नहीं बोलोगे, पैसे ही बोलोगे, अपने आप पैसे निकल रहा है मुँह से। तो इस तरीके से जो है हम आकारांत शब्द जो है इनका एक वचन से बहुवचन बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। आपको रटना नहीं कि रास्ता का रास्ते हो जाएगा। आप मन में सोचो कि मैं रास्ता से गया, फिर उसके बाद जो है उसमें 3-4 मोड़ आ गए तो मैं रास्ते से गया। तो इस तरीके से हम आकारांत शब्द को जो है एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि आकारांत शब्द जो है वो कैसे काम करते हैं। अब जो है हम अकारांत शब्द पे आएंगे। अब आप कहेंगे ये तो दोनों एक ही है, नहीं। उसमें क्या है, बड़ा जो है अंतिम स्वर बड़ा आ होता है, इसमें क्या है, छोटा आ है। लेकिन दोनों का सेम है, दोनों को जो कन्वर्ट करेंगे, छोटा हो या बड़ा हो, वो ए में ही होगा। जैसे लेकिन इसमें अंतिम स्वर जो है वो ध्यान देने वाला है। जैसे नहर, नहर, तो लास्ट में आ रहा है। उसमें क्या था, लड़का, तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि बड़ा आ की है। लेकिन इसमें देखना पड़ेगा, जो भी लास्ट में रा हो, माँ हो, कोई भी जो है व्यंजन हो, उसके लास्ट में जो है आ तो आ ही जाता है। का, खा, गा, आ, घा, अड़ा, तो सब में जो है कोई ना कोई जो है स्वर छपा ही होता है। तो जैसे नहर हो गया तो इसके लास्ट में आ रहा है, तो अगर एक नहर है तो आप कहोगे नहर, मैं नहर उस पे गया। अगर जो है वहाँ पर 3-4 नहर हुई तो कहेंगे क्या कहेंगे कि वहाँ पर जो है बहुत सारी नहरें थी। तो नहर एक वचन का क्या मतलब होता है, जहाँ पर एक हो, और बहुवचन का मतलब होता है जहाँ पर बहुत हो। अगर एक नहर है तो हम नहर बोलेंगे, अगर बहुत सारी नहर है तो हम नहरें बोलेंगे। अगर एक कलम है तो हम कलम बोलेंगे। अगर बहुत सारी कलम हो गई हमारे पास, जैसे ये एक हुआ तो अभी हम क्या बोलेंगे, एक कलम है। अभी यहाँ पर 2-3 आ जाए तो क्या बोलेंगे हम, ये बहुत सारी जो है कलमें हैं। तो इस तरीके से जो है इसका बहुवचन हो जाता है। जैसे सड़क है, एक सड़क से मैं गुजरा, ठीक है। अब मैं 3-4 अगर सड़क से गुजरा तो क्या बोलूँगा, मैं कई सड़कों से गुजरा या सड़कें से गुजरा, ठीक है। सड़कों नहीं होता है, सड़कों तो हमारी लोकल लैंग्वेज है, लेकिन वो सड़कें होता है। मैं सड़कें, कई सड़कें से गुजरा। ऐसे ही बाँह हो गया, तो बाँह हमारी अगर एक होगी तो हम बाँह बोलेंगे। और अगर हमारी मान लो दोनों बाहों में दर्द है तो क्या बोलेंगे, हमारी बाहें में दर्द है। गाय हो गया, एक गाय है तो गाय हो गई, कई गाय होंगी तो गायें हो जाएंगी। ऐसे ही बोतल है, अगर हमारे पास एक बोतल है तो हम कहेंगे कि एक मतलब हमारी बोतल है। अगर हमारे पास 2-3 बोतल आ गई तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास जो है बोतलें हैं, ठीक है। ऐसे दीवार, अगर एक दीवार होगी तो हम उसको दीवार बोलेंगे। अगर कई सारी हैं तो हम कहेंगे दीवारें। अगर एक दीवार मान लो गिर गई तो हम कहेंगे दीवार गिर गई। अगर कई दीवारें हों और वो गिर जाएं तो हम क्या कहेंगे, दीवारें गिर गई और भूकंप में, ठीक है। ऐसे ही चीज़ पे देखते हैं कि ये मेरी चीज़ है। अगर वहाँ पर 3-4 चीज़ें हो जाए तो क्या बोलेंगे, चीज़ें, जो अपने आप निकला मेरे मुंह से। ऐसे ही पुस्तक, अगर एक पुस्तक रखी है तो हम कहेंगे ये मेरी पुस्तक है। अगर मेरे पास इतनी पुस्तकें रखी 3-4 तो मैं बोलूँगा कि ये मेरी पुस्तकें हैं।
ऐसी बात, जैसे राम ने सीता से बात कही, तो एक बात कही राम ने, तो वो जो है एक वचन में बात हो गया। अभी राम ने सीता से कई सारी पंचायतें कर दी, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, राम ने सीता से बहुत सारी बातें करी। ठीक है, तो बातें हो जाएगा अपने आप। ऐसे ही ये सब क्या है, आकारांत। नहर के देखो लास्ट में आ रहा, कलम के माँ, का के लास्ट में आ, हाग में लग रहा, या में भी लग रहा, बोतल में भी आ रहा, दीवार में भी, चीज में भी, पुस्तक में भी, बात में भी। तो जिन भी शब्दों के अंतिम अक्षर जो है, प्रत्यय जो हो वो आ हो, तो वो आकारांत होता है। इनका अंतिम स्वर देखो ए में कन्वर्ट हो रहा, नहर से नहरें ए लग गया, कलमें, सड़कें, बाहें, गायें, बोतलें, दीवारें, चीजें, पुस्तकें, बातें। तो इस तरीके से क्या है, ये कन्वर्ट हो गया ए में। अब जो है ये अकारांत देख लिया आपने, आकारांत देख लिया। अब हम आएंगे उकारांत शब्द पे, जिनका अंतिम जो अक्षर होगा, अंतिम स्वर होगा, वो ऊ होगा, और ऊ को हम कन्वर्ट करेंगे ए में। जैसे बधू हो गया, तो बधू से क्या होता है, बधुएं। झाड़ू हो गया, एक झाड़ू है, हमने झाड़ू बोल दिया। अगर वहां पर 3-4 झाड़ू रखी हैं, झाड़ुएं रखी हैं भाई। तो इस तरीके से अगर बहू आ गई घर में, तो बहू, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, सुशील है। अगर उसके 2-3 भाई हैं और 2-3 बहुएं हो गई, तुम्हारी बहुएं बहुत अच्छी हैं। ऐसी वस्तु हो गई, एक वस्तु होगी तो कहेंगे वस्तु, यह तुम्हारी वस्तु है। अगर उसके 3-4 वस्तुएं दे दी उसे, तो कहेंगे ये तुम्हारी वस्तुएं हैं, ना कि वस्तु हैं। ये गलत है, ये वस्तु ऐसे होगा। ठीक है। इकारांत शब्द क्या होता है, इकारांत शब्द वो होते हैं जिनके अंतिम अक्षर जो होते हैं ई होते हैं, या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ये कन्वर्ट होंगे या में। जैसे इसके ऊपर कुछ जो है एग्जाम्पल्स हैं, जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इकारांत शब्द के कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिख लिए हैं। इसमें जो है इकारांत शब्द जिसमें लास्ट में जो है ई आएगा। अब देखो एक एग्जाम्पल, जैसे शक्ति हुआ, तो हम बोलेंगे शक्ति, शक्ति। ये लास्ट में क्या निकल रहा है, ई निकल रहा है। तो ये जो ई है, जो जिसका अंतिम प्रत्यय जो है, प्रत्यय जो हो वो ई हो, तो वो इकारांत में आते हैं। तो ई को हम, या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, चेंज किस में करेंगे, या में कर देंगे। तो जैसे शक्ति, जैसे भीम के पास बोले बहुत शक्ति थी। ठीक है। अब हम कहते हैं भीम, पांडव, सबके पास जो है बहुत शक्ति थोड़ी ना बोलेंगे, तो हम कहेंगे उनके पास, सबके पास बहुत शक्तियां थी। तो शक्ति से बहुवचन क्या बन जाएगा, शक्तियां। ऐसे ही लड़की, लास्ट में ई देखो और तुरंत या लगा दो, लड़की का लड़कियां। बुढ़िया है, या आ गया लास्ट में, तो बुढ़िया का जो है बुढ़िया। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में या आता है, तो इसमें क्या होता है, चंद्रबिंदी लगा दी जाती है। इन्हें स्त्रीलिंग शब्द बोला जाता है। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द में क्या होता है, लास्ट में या आएगा, और या में कुछ नहीं करना है, बस एक बिंदी लगा देनी है बस। तो बुढ़िया का जो है बुढ़िया। ठीक है। ऐसी पंक्ति, तो लास्ट में पंक्ति, ई आ रहा है ना, तो ई आ रहा है, तो पंक्ति का पंक्तियां, या लगा देना है। नारी है, नारियां। मछली, मछलियां। अगर ये रटना नहीं, ये मत रटना कि आप ई आएगा तो या लगाएंगे। आप देखो कि पानी में एक मछली है। ठीक है, मछली बोल दिया, पानी में मछली है, एक मछली आपने देखी पानी में, आपने कह दिया पानी में मछली है। अभी पानी में आपको बहुत सारी मछली दिख जाए, तो क्या कहोगे, पानी में मछली है? नहीं, पानी में मछलियां हैं। जैसे राजा की रानी है, तो एक रानी होगी तो रानी है। अब महल में बहुत सारी रानी हुई तो क्या होगी, महल में बहुत सारी रानियां हैं, तो रानी का बहुवचन रानियां हो जाएगा। ऐसी डिबिया, डिबिया, ये या आ रहा ना, तो जहां भी लास्ट में या है उसके अंदर चंद्र बिंदी लगाई जाएगी बहुवचन में, तो डिबिया का क्या हो जाएगा, डिबिया। चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया। गृहिणी का क्या हो जाएगा, गृहिणियां। स्त्री का क्या होगा, स्त्रियां। जैसे एक स्त्री जा रही है तो कहोगे स्त्री जा रही है, अभी बहुत सारी स्त्री जा रही होंगी तो क्या कहेंगे, स्त्रियां जा रही हैं। ऐसे ही गली, गली, जैसे एक गली में आप मुड़ जाओ तो कहोगे मैं गली से आया यार। अभी बहुत सारी गलियां हों तो क्या कहोगे, यार बहुत गलियां थी उसमें। ठीक है। ऐसे ही रीति, तो जैसे कोई शादी हो गई, कहेंगे ये मेरी रीति है। एक रीति होगी तो कहेंगे रीति है। अब उसमें बहुत सारी रीति होंगी तो क्या कहेंगे, हमारे यहाँ बहुत रीतियां हैं। तो अपने आप बहुवचन, उसको एक एक पहले देखो, एक रीति, फिर उसके बाद जो है बहुत सारी रीति होंगी तो बहुत रीतियां हैं। नदी, अगर एक नदी आपने देखी तो आप कहोगे कि मैंने नदी देखी। अभी आपने बहुत सारी नदी देखी हो तो कहोगे मैंने तो नदियां देखी हैं, तो नदियां इसका बहुवचन हो जाएगा। नारी का बहुवचन ऐसे क्या होगा कि मैंने नारी देखी, ये एक वचन हो गया। मैंने बहुत सारी नारी देखी तो उसमें क्या कहोगे, मैं नारियां देखी। ऐसे ही गुड़िया, तो या लास्ट में आ गया ना, चंद्रबिंदी लग जाएगी, गुड़िया हो जाएगा। इन शब्दों को जो है, जैसे या हो गया,
चिड़िया हो गया, डिबिया हो गया, बुढ़िया हो गया, तो ये शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाए जाते हैं। इनके लास्ट में यह आता है, इनमें चंद्रबिंदी लगा के इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब कुछ ऐसे जो है शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन रहेंगे, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द होते हैं। जैसे आंसू, तो आंसू क्या है, आंसू हमेशा बहुवचन में रहता है। कैसे? देखो, आंसू कोई, जब हम रोते हैं तो हमारे आंख से कोई एक आंसू तो निकलता नहीं है, ठीक है। जब वो गिरते हैं तो कई आंसू, हम रोते रहते हैं तो आंसू निकलते रहते हैं, तो वो एक तो है नहीं, वो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको बोला एक जाता है। तो आंसू जो है वो हमेशा बहुवचन में आएगा, ठीक है। ऐसे ही हस्ताक्षर हुए, जैसे मैंने अपने ये हस्ताक्षर किए विशेष, ठीक है, तो ये मैंने पूरे हस्ताक्षर किए, तो ये कोई एक चीज़ नहीं है। हस्ताक्षर जो है बहुत सारी चीज़ों में आता है, ये हमेशा बहुवचन में ही आएगा हस्ताक्षर। ऐसे ही अनेक, ये तो जाहिर सी बात है, एक हो तो जो एक वचन में आएगा, अनेक हो तो बहुवचन में आएगा। हाल चाल, तो हाल चाल जहाँ पर पूछा जाएगा वो भी हमेशा बहुवचन में ही आएगा, हाल चाल। या कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाए, जैसे आदरणीय, तो वहाँ पर भी जो है बहुवचन आएगा, ठीक है। जैसे समाचार, समाचार क्या कोई ऐसा कह देगा कि एक शब्द है क्या समाचार? नहीं, हाँ, पूरी पूरी न्यूज़ दिखाई जाती है उसमें, तो वो बहुवचन में ही आ जाता है। जहाँ पर बहुत से वचन हो, समाचार में तो वचनों का समूह वैसे भी बोला जाता है, समाचार में वचन ही बताए जाते हैं कि ये है, वो है, वगैरह वगैरह, यहाँ आज बारिश हुई, वहाँ आज मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो समाचार जो है वो हमेशा बहुवचन में आता है, जहाँ पर बहुत से वचन बोल दिए जाए। दर्शन, दर्शन हमेशा ये बोला जाता है दर्शन कर लिए, ठीक है। एक इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, एक होता है कर लिया लगाकर, और एक बोल दो कर लिए, ठीक है। जैसे आंसू बह गए होता है, बह गया, आंसू बह गए, तो जहां पर गए है तो मतलब वो बहुवचन है, गया होता तो एक वचन होता। हस्ताक्षर कर दिए, तो दिए ना कि दिया, तो दिए मतलब बहुवचन। वहां अनेक, अनेक थे, अनेक तो ऑलरेडी बहुवचन हो गया। हाल चाल, ये भी बहुवचन में आता है। होश, होश उड़ गए ना कि होश उड़ गया, तो गए मतलब बहुवचन। दर्शन कर लिए ना कि कर लिया, तो ये इस तरीके से हम लगा लगा के देख लेंगे अपने आप। दर्शन कर लिए, समाचार पढ़ लिए, आदरणीय, ये तो जहाँ पर भी इज्जत दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, आदरणीय बोला जाएगा, वहाँ पर बहुवचन रहेगा। प्राण निकल गए ना कि निकल गया, तो निकल गए मतलब वो बहुवचन हो गया। बाल उड़ गए, बाल तो वैसे भी कोई एक चीज़ नहीं है, एक बाल थोड़ी ना होता है हमारे बाल में, हमारे शरीर में कितने सिर पे बाल होते हैं, तो जो है ये हमेशा बहुवचन में ही आएगा। बाल उड़ गए। भाग्य, हमारे तो भाग्य खुल गए, तो जहाँ पर गए होता है वो बहुवचन में ही आते हैं। लोग तो वैसे भी बहुवचन का ही है, लोग में एक बंदा तो रहता नहीं है। तो ऐसे कई शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में आते हैं, लेकिन ये 12 जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो मोस्टली यूपी पुलिस और यूपी एसआई में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है मैंने इन 12 को लिखवाया, और इसमें जितने भी एक वचन बहुवचन है मोस्टली चांसेस हैं कि इन्हीं में से यूपी पुलिस और यूपी एसआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और यूपी पुलिस में तो मोस्टली इसी से ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ बहुवचन हैं जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। तो आई होप ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। आप इस तरीके से लगा लगा के देखना। आंसू बह गए, हस्ताक्षर कर दिए, दिए और दिया नहीं है, दिया हो तो एक वचन है और दिए हो तो फिर बहुवचन होगा वहां पर। तो अब जो है हम कुछ और शब्द देख लेते हैं। अब दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि बहुवचन का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ और होता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि आदर और सम्मान जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हमेशा बहुवचन यूज होगा। जैसे जैसे हमने बोल दिया पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो हमने कितना सम्मान दे दिया उन्हें, पिताजी बोल दिया। तो जहाँ पर भी हम आदर और सम्मान देंगे वहाँ पर बहुवचन है, तो ये शब्द बोला जाएगा। किस तरीके से क्वेश्चन आएगा यूपी पुलिस में कि पिताजी आ रहे हैं, ये एक वचन है या बहुवचन, या एक वचन बहुवचन दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो पिताजी इतना आदर और सम्मान दिया जाएगा, वहीं आप कह दोगे कि ये बहुवचन है। और आप ये मत सोचो कि क्वेश्चन कैसे आएगा क्या है, इसके लिए मैं मॉक टेस्ट देता हूँ। मैंने लिंक का भी पूरा जो है मॉक टेस्ट का वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पर डाला है अपने तैयारी फॉर सक्सेस में, और अभी मैं जो है इसका वचन का भी मॉक टेस्ट दूंगा। उसके बाद फिर मैं कारक का सबका पूरी हिंदी जो है इस पर कवर कराऊंगा, जो यूपी पुलिस के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो जो वीडियोस आपने ना देखे हो तो एक बार उसके जो है सिलेबस की भी वीडियो पड़ी हैं, नंबर सिस्टम की भी वीडियोस पड़ी हैं, आप चाहिए एक बार देखिए उन्हें। तो इस पे आते हैं।
पिताजी आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा सम्मान दिया गया है, तो पिताजी आ रहे हैं इसलिए बहुवचन होगा। ऐसे ही मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, तो मास्टर साहब, हम चाहते तो ये भी कह सकते थे कि मास्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, हमने आदर दिया, सम्मान दिया, तो इसलिए क्या होगा, ये बहुवचन होगा। ऐसे ही गांधी जी महान व्यक्ति थे। हम अगर ये कहते हैं कि गांधी महान व्यक्ति थे तो वहाँ पर आदर और सम्मान नहीं होता, लेकिन हमने जी लगा दिया, तो इसलिए क्या हुआ कि यह बहुवचन हो गया। जहाँ पर भी आदर और सम्मान की बात आएगी वह शब्द बहुवचन होंगे। ऐसे ही आप क्या चाहते हैं, तो आप लगा दिया। अगर कहते तू क्या चाहता है, तो वहाँ पर क्या होता, सम्मान नहीं दिया जाता, लेकिन आप बोल दिया तो ये क्या है, आदर और सम्मान दिया जा रहा है। ऐसे ही माता जी दिल्ली जा रही हैं, तो माता जी लगा दिया, तो यहाँ पर आदर और सम्मान दिया जा रहा है, तो ये क्या है, बहुवचन हो गए। ये सारे शब्द बहुवचन। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक, अध्यापक जी होना चाहिए यहाँ पर, अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो ये जो है, वैसे पढ़ा रहे हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये भी हो गया। ये भी बोल सकते हैं कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, लेकिन अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो ये सम्मान दिया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी बहुवचन है। और एक कहाँ पर जो है बहुवचन होता है, जैसे स्वाभिमान और अधिकार दिखाने वाली जहाँ पर बात होगी वो भी हमेशा बहुवचन होगा। जैसे अच्छा, अब हम तेरे लिए कुछ भी नहीं रहे, अरे रमेश की नौकरी क्या लगी, वो तो हमें उससे बात तक नहीं करता, वो तो हमारी तरफ अब देखता भी नहीं। तो जहाँ पर स्वाभिमान दिखाया जाए या अधिकार दिखाया जाए कि अरे रमेश की नौकरी क्या लगी, अब हमसे बात भी नहीं करता, मतलब पहले वो बात करता था, अब उस पर अधिकार दिखा रहा है, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो भी हमेशा बहुवचन ही होते हैं। एक आदर सम्मान वाले, एक अधिकार वाले, अधिकार और स्वाभिमान वाले। अब कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं, ठीक है, तो वो जो है हम कैसे पहचानेंगे, इनके लिए जो है एक ट्रिक है कि व्यक्तिवाचक के जितने भी शब्द हों वो हमेशा जो है एक वचन में आएंगे, द्रव्यवाचक के जितने शब्द हों वो भी एक वचन में आएंगे, और भाववाचक के जितने शब्द हों वो भी एक वचन में आएंगे। भाववाचक में क्या होता है, जैसे अच्छाई है, भाववाचक उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम कभी देख नहीं सकते। जैसे हमने अच्छा, क्या हमने अच्छा कभी देखा, नहीं देखा है, लेकिन हम बोलते हैं कि अच्छा आदमी है, ये एक भाव है हमारे लिए। सच्चा, सच्चाई क्या हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये भाव है। तो ऐसी जो भी चीज़ हैं जो हम देख नहीं सकते लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें भाववाचक कहते हैं। ऐसे द्रव्यवाचक में कौन सा, द्रव्यवाचक में तीन आते हैं, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। ठोस क्या होता है, जो ठोस मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल, जैसे पत्थर हो गया हमारा, तो ये जितने भी मजबूत होते हैं, जैसे बर्फ होता है, तो ये सब क्या होते हैं, ये ठोस में आते हैं। इनका एक, तीन टाइप के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस तो बता ही दिया आपको। द्रव में क्या होता है, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि दूध हो गया, घी हो गया, या जितने भी जो फर्श पे डालो और वो फिसल जाए, मतलब फ्लो हो जाए, तो उस तरीके के जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ऐसे ही गैस में क्या होता है, जैसे हमारा CO2 हो गया, जैसे हमारा नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जैसे हमारा NO2 हो गया, जैसे हमारा कई ऐसे गैसेस हैं, तो उन्हें जो है हम गैस कहते हैं। तो ये सब जो है एक वचन में आएंगे। ऐसे ही व्यक्तिवाचक होता है, तो व्यक्तिवाचक में कौन होता है, जैसे कोई भी नाम, जैसे राम हो गया, ये व्यक्तिवाचक है, तो ये सब जो है व्यक्तिवाचक में आते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से जो हैं एक वचन हमेशा शब्द रहते हैं। जैसे सोना हो, तो सोना देखो क्या है, ठोस है ना, बस आपको इतना देखना है, ठोस, द्रव, गैस, पहले तो इसी पे ध्यान रखना। सोना ठोस आता है ना, सोना आपने देखा है ठोस होता है, वो पिघलता तो है नहीं, तो ठोस है मतलब क्या है, एक वचन। चांदी ठोस है मतलब एक वचन। सामग्री, तो सामग्री, हमें सामग्री दे दो, तो सामग्री भैया हमने तो देखा नहीं कभी सामग्री को। सामग्री ये बोलते हैं, जैसे 1 किलो चीनी ले आए तो हम सामग्री ले आए, लेकिन सामग्री कहीं ना कहीं भाववाचक में ही आता है, या इसको जो है आप, हाँ भाववाचक में ही आता है, तो ये एक वचन हो गया। ऐसे ही कक्षा है, कक्षा जो है एक नाम दे दिया पूरा पूरा, तो वो जो है ये भी हमेशा एक वचन में आता है। कैसे, या तो इसे व्यक्तिवाचक कह लो कक्षा को, कि पूरी पूरी कक्षा है एक, ठीक है, या इससे माल जैसे हो गया, माल किसी ना किसी चीज में होगा, जैसे मैंने माल खरीदा, ना कि माल खरीदे। इस तरीके से हम लगा के भी देख सकते हैं कि मैंने माल खरीदा, ना कि खरीदे। मैं कक्षा में घुसा, ना कि मैं कक्षा में घुसे। सामग्री मैंने लिया, ना कि मैंने सामग्री लिए। तो इस तरीके से हम इसमें शब्द अपने आप जो है एक वचन बना के अपना पूरा सा एक, मतलब पूरा पूरा जो है सब पूरा लिख के सेंटेंस बना के जो है हम देखेंगे, और फिर उसके बाद हमें खुद ही, जैसे मैंने सोना खरीदा, मैंने चांदी खरीदी, ना कि खरीदे, या इस तरीके से मैंने सामग्री खरीदा, मैं कक्षा में घुसा, मैंने माल खरीदा, ना कि खरीदे,
मैंने पानी पिया, ना कि पिए। और एक तरीके से हम ये भी पहचान सकते हैं कि द्रव पदार्थ है, पानी हुआ, दूध हुआ, घी हुआ, ये सब क्या है, ये सब द्रव है, तो ये सब एक वचन होंगे। चीनी हो गया, ये ठोस है, तो ये भी एक वचन हो गया। पत्थर एक वचन, सच झूठ ये सब भाववाचक में आएंगे, ये भी सब एक वचन। किसी भी व्यक्ति या स्थान का नाम, जैसे जमशेदपुर, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, ये सब क्या होंगे, ये सब जो है हमारे एक वचन में आएंगे। कोई भी व्यक्ति, राम, सीता, लक्ष्मण, सब जो हैं ये सारे व्यक्ति और स्थान के नाम क्या होंगे, ये सारे जो होंगे एक वचन में आएंगे। ऐसे ही मिठास, मिठास क्या हमने देखी है क्या, नहीं, लेकिन ये भाव है हमारा, तो ये भाववाचक में आएगा, मतलब ये एक वचन है। ऐसे ही प्रेम, क्रोध, क्षमा, ये सारे एक वचन होते हैं। सहायता, सहायता हमने देखा नहीं है, लेकिन हम करते हैं, हम महसूस करते हैं कि किसी ने किसी की जैसे किसी पास पेन नहीं, हमने दे दिया तो इसने इसकी सहायता करी, तो ये एक भाववाचक जो है सेंटेंस शब्द हो जाता है। ऐसे ही सामान, मैंने सामान खरीदा, ना कि मैंने सामान खरीदे। तो इस तरीके से हम जो है पूरा पूरा सेंटेंस बना के भी देख लेते हैं कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। जैसे जनता, तो जनता खड़ी है यहाँ पर, ना कि ये कहते हैं जनता जो है खड़े हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस जब आप खुद बनाओगे, आपको कोई भी शब्द दे दिया जाए, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया दूध दे दिया गया, तो आप क्या बोलोगे, ये एक वचन है बहुवचन, तो आप देखोगे कि द्रववाचक है, तो द्रववाचक है मतलब ये क्या हो गया, ये जो है एक वचन हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान जाओगे। अब दोस्तों कुछ अलग शब्द जो है हम देखेंगे, जिसमें क्या होता है, गण लगाया जाता है, जन लगाया जाता है, लोग लगाया जाता है, वृंद लगाया जाता है, हर, मंडल। तो इस तरीके से जो है कुछ कभी कभार जो है पूछ लेते हैं यूपी पुलिस या यूपीएसआई या लेखपाल वगैरह में, कि जैसे भक्त दे दिया, अब बोला गया कि ये इधर वाली जो है एक वचन हो जाएंगे, इधर वाले जो हैं ये सब एक वचन है, और ये जो है ये बहुवचन है, ठीक है। तो ये जो है कभी कभार पूछ लेते हैं कि ये भक्त है, तो भक्त का जो है बहुवचन क्या होगा, अतिथि का बहुवचन क्या होगा, मुनि का क्या होगा, राम का क्या होगा, मजदूर का क्या होगा, भक्त का क्या होगा, बाल, तुम, सीता। तो ये कुछ शब्द हैं। अब आप कहोगे कि इन्हें रटा जाएगा क्या, तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये कुछ शब्द हैं जो अलग हैं, इनको तो हम अपने माइंड से नहीं पहचान सकते जब तक हम इन्हें पढ़े नहीं होंगे। जैसे भक्त है, अब एक भक्त होगा तो आप कहोगे कि हमारे भक्त खड़े हैं। और आपने कभी कभार देखा भी होगा कि मंदिर वगैरह में क्या कहते हैं कि भक्तगण खड़े हैं, उन्हें प्रसाद दे दो, तो उसको बहुवचन क्या हो जाता है, भक्तगण हो जाता है भक्त का। ऐसे ही अतिथि है, अभी बहुत सारे अगर आपके यहाँ अतिथि आ जाएंगे तो कहोगे अतिथिगण को जो है नाश्ता करवा दो, इस तरीके से बोला जाता है। जैसे मुनि है, अब ऋषि मुनि वाले हैं, अभी कई मुनि आ जाएंगे तो आप कहोगे मुनि वृंद। ऐसे राम है, अगर राम जो है ये एक तरीके से राम को जो है बहुवचन में अगर बोला जाता है तो कहते हैं राम हर, मतलब राम के लोग या इस तरीके से कहते हैं तो उसे राम हर बोला जाता है। ऐसे ही कई सारे अगर मजदूर आ जाएं तो मजदूर का अगर बहुवचन बोला जाए तो मजदूर लोग लगा देते हैं। ऐसे भक्त को भक्त जन भी बोलते हैं, कहीं गण बोलते हैं, कहीं जन बोलते हैं। बाल है, बालक वाला, तो अभी कई सारे बाल होते हैं तो बोलते हैं बाल वृंद। ऐसे तुम है तो तुम, जैसे आपने कहा तुम ले आओ, अभी वहाँ पर बहुत सारे लड़के होंगे, कोई सामान आपसे मंगाया तो आप बोलोगे कि तुम ले आओ। अभी बहुत सारे मतलब लोग हों वहाँ पर और आपसे सामान मंगाए तो तुम, आप क्या बोलोगे, तुम लोग ले आओ। तो इस तरीके से इसका बहुवचन ये हो जाता है। सीता है तो सीता हर, राम हर, तो राम और सीता में तो राम हर सीता हर हो जाता है। तुम में तो तुम लोग हो जाएगा, भक्त में भक्तजन या भक्तगण बोल सकते हैं हम, अतिथि में अतिथि गण बोल सकते हैं, मुनि का मुनि वृंद हो जाता है, मजदूर का मजदूर लोग हो जाता है, बाल का बाल वृंद हो जाता है। तो ये कुछ जो है अलग टाइप से क्वेश्चंस थे जिनको जो है हमने इस तरीके से बता दिया। ये रहे बचे थे एक वचन बहुवचन जो मैंने आपको बता दिए। और थैंक यू गैस, ये जो है आपका वचन का टॉपिक जो है लगभग कंप्लीट पूरा है। अब इसका बस मॉक टेस्ट है जो मैं अगले वीडियो में दूंगा, उसके बाद उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ही होंगे, तो उसको एक बार आप लगा लोगे, ये थ्योरी पढ़ लोगे तो गारंटी है 2 नंबर जो है आपके कहीं नहीं गए यूपी पुलिस में। इससे ज़्यादा जो है इसमें पूछा भी नहीं जाता है। आपको जो है हमने आकारांत बता दिया, उकारांत बता दिया, आकारांत भी बता दिया, इकारांत भी बता दिया, स्त्रीलिंग शब्द भी बता दिए, एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट भी बता दिया, परिभाषा भी बता दी, वचन के भेद भी बता दिए, सब कुछ बता दिया। अब एक सब्सक्राइब तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। दोस्तों मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप लोगों को बहुत सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग एक सपोर्ट करोगे तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी।
ओके फ्रेंड्स, फिर भी थैंक्स। आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो पसंद किया है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू गाइस, बाय।